निकाल लो। मिसलेनियस बच्चों राइट डाउन वेक्टर मिसलेनियस चैप्टर 10। हमने काफी क्वेश्चन इससे कर लिए हैं। 14 क्वेश्चन तक हम 13 तक हम कर चुके हैं। अब 14th क्वेश्चन देखो आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। 14th क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ठीक करो। आप बुक में क्वेश्चन लैंग्वेज ये गलत है। इफ a plus b, if a b c are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, yes बच्चों, a b c are mutually perpendicular vectors। बताओ बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स यानी a डॉट b का आंसर क्या होगा 0, b डॉट c का आंसर क्या होगा 0, c डॉट a का आंसर क्या होगा 0। a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बच्चों इनका इक्वल है तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा बच्चों? मॉडुलस a इज इक्वल टू मॉडुलस b इज इक्वल टू मॉडुलस c, राइट। मैग्नीट्यूड उनका बराबर है, इक्वल है। आपको क्या करना है? प्रूव दैट, क्वेश्चन ठीक कर लेना बच्चों। प्रूव दैट, देखो आप ध्यान से, a वेक्टर, यहाँ 3 वेक्टर्स है बच्चों मेरे पास, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, राइट। ये 3 वेक्टर्स है मेरे पास और ये देखो a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। उनका a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a 0 होगा और तीनों की लेंथ सेम है यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मॉडुलस a इक्वल टू मॉडुलस b इक्वल टू मॉडुलस c और प्रूव दैट a प्लस b प्लस c, बुक में लिखा हुआ है c डॉट d इक्वल टू 15, वो मिस प्रिंटिंग है, उसको ठीक कर लेना। प्रूव दैट a प्लस b प्लस c, ये वाला वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर। इक्वली इंक्लाइंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ काफी पहले कि ये जो वेक्टर है a प्लस b प्लस c, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों और ये बीटा है बच्चों और ये वाला एंगल गामा है तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो a प्लस b प्लस c वेक्टर है ये a वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा सेम एंगल b वेक्टर के साथ, सेम एंगल c वेक्टर के साथ, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा मुझे तीनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड पर मैंने लिख दिया है और अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। तो पहले आप सभी समझेंगे बाद में नोट करेंगे। स्टॉप राइटिंग। इधर देखो बच्चों बोर्ड पर, याद करो दो वेक्टर्स के बीच में cos थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस से मॉडुलस b। तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? a प्लस b प्लस c डॉट a अपॉन में मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c मॉडुलस c। यस बच्चों, फिर देखो आप a प्लस b प्लस c डॉट a अपॉन में दोनों की लेंथ, यही फॉर्मूला था। अब बच्चों पर डॉट पर सोल्व करो आप। cos अल्फा इज इक्वल टू a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a और डिनोमिनेटर में उनके साथ मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस a प्लस b प्लस c मॉडुलस a। गिवन है बच्चों ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो जहां पर a डॉट b है आप वहां भी 0 लगाओगे और जहां पर c डॉट a है वहां भी 0 लगाओगे। और a डॉट a क्या होता है बच्चों? मॉडुलस a स्क्वायर। a डॉट a क्या होता है? मॉडुलस a स्क्वायर। तो एक बात बताओ सभी आप, नीचे भी मॉडुलस a है तो एक मॉडुलस a कट जाएगा, राइट। तो cos अल्फा तुम्हारे पास क्या आया बच्चों? cos अल्फा आ गया मॉडुलस a अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c। अब ध्यान से देखो बच्चों, cos अल्फा अगर मॉडुलस से ऊपर आ रहा है, राइट, तो cos बीटा कैसा आएगा? कौन बताएगा मुझे? cos बीटा का आंसर बिना पेन चलाए तो आप लिख सकते हो सिमिलरली cos बीटा का जो आंसर आएगा मॉडुलस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c आएगा। एंड cos गामा का जो आंसर आएगा बच्चों मॉडुलस c अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c आएगा। क्लियर?
राइट। अब तीनों एंगल को ध्यान से देखो, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा में डिनोमिनेटर सेम है। क्या चीज अलग है बच्चों? न्यूमरेटर। और ध्यान से देखो बच्चों, इसको देखो आप ध्यान से, ये क्या लिखा है? गिवन है बच्चों आपको, मॉडुलस से इक्वल मैग्नीट्यूड, तो तीनों की लेंथ क्या है? सेम। तो बच्चों ये न्यूमरेटर भी सेम होगा, राइट। तो लिखोगे सिंस मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, राइट। तो हेंस क्या प्रूव हो गया बच्चों? कि दे वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड, a plus b plus c वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। तो ये क्वेश्चन नोट करो, आपको बुक में ये लिखा हुआ है ना, जहां पर c डॉट d इज इक्वल टू 15, इसको काटा मार दो, यहां पर लिखो a plus b plus c, ये मिस प्रिंटिंग है बच्चों, ये लिखो आपको ये लिखना है a plus b plus c, तब क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये बुक में गिवन है a plus b plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, एनसीईआरटी हमने सामने रखो। 15 क्वेश्चन, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a डॉट पर a वेक्टर b वेक्टर परपेंडिकुलर, इफ एंड ओनली इफ a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर, ये आपको प्रूव करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, प्रूव करना है आपको a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। एक बात बताओ बच्चों, अगर a वेक्टर b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a डॉट b क्या होगा बच्चों? 0 होगा। हम इसका यूज करेंगे। अब LHS ले लो आप बच्चों, बताओ a प्लस बी डॉट a प्लस बी पर मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर लगा दो आप, यानी आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। जैसे a डॉट a क्या होता है? मॉडुलस a स्क्वायर, तो मैंने आपको चोर मेथड बताया था, आप इसका स्क्वायर करो, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसका चोर मेथड क्या है बच्चों? देखो आप ऐसे लिखो, मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, इट्स ओके। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, आप सिंपल आइडेंटिटी लगाओ, राइट। जहां a भी है ना, वहां a डॉट b कर दो, जहां a स्क्वायर है ना, वहां मॉडुलस a स्क्वायर कर दो, नहीं तो 2 स्टेप और हो जाएंगे बीच में, ठीक है ना। अब मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर, और बच्चों आपको गिवन है a डॉट b इक्वल टू 0, तो हेंस प्रूव, ये RHS आ गई बच्चों, ये आपको प्रूव करना था। 15th क्वेश्चन, LHS इक्वल टू RHS, ये मॉड्यूलस है LHS, हां a plus b मॉड्यूलस को नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा, a प्लस b डॉट a प्लस b है। आप प्रीवियस क्लासेस को पढ़ो, ये सब क्वेश्चन हो चुके बेटे। a प्लस b डॉट a प्लस b, ये गिवन है बच्चों। a डॉट a क्या होता है? मॉडुलस a स्क्वायर, a डॉट b प्लस b डॉट a क्या होता है? 2a डॉट b, b डॉट b क्या होता है? मॉडुलस b स्क्वायर, ये सब बताया जा चुका है पहले से। हाँ बच्चों, 16th क्वेश्चन, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। यस बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है बच्चों, राइट। एंड a डॉट b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, देन a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन, आपके पास 4 आंसर्स हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू दिस। आप क्वेश्चन पढ़ो, वो क्या कहना चाहते हैं बच्चों? 4 आंसर्स है आपके पास A B C D करके, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है बच्चों। वो क्या है? इसको प्रूव करना है आपने, पता है A डॉट B के बीच में एंगल है बच्चों थीटा, आपको ये प्रूव करना है A डॉट B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो वो जो नीचे 4 आंसर्स हैं MCQ वाले, उन चारों आंसर में से कोई एक आंसर हमारा ठीक होगा। तो बुक अपने पास रखो, बुक सामने रखो ना बच्चों। 4 आंसर्स कौन से हैं बच्चों? a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन, फर्स्ट आंसर है हमारा थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2। दूसरा आंसर है बच्चों हमारा बिग ब्रैकेट, पता है ना बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 भी इंक्लूड है, और नेक्स्ट में है बच्चों 0, पाई, और डी में है बच्चों 0, पाई बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट समझ आती है ना, यानी 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है,
राइट। तो आपसे वो ये कह रहे हैं कि a डॉट b हमारा 0 से बड़ा होगा when थीटा बिलोंग्स टू, इनमें से कोई एक आंसर, राइट। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो आप बताओ a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। मॉडुलस से मॉडुलस b तो लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब है ये 0 से बड़ा तब होगा जब cos थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। अब cos थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा 2 पाई वाला, 272 360, वो यहाँ पर है ही नहीं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 to पाई बाय 2। तो बताओ फर्स्ट आंसर या सेकंड आंसर, सेकंड वाला। मॉडुलस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। मॉडुलस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। cos थीटा इज पॉजिटिव इन 0, पाई बाय 2 बिग ब्रैकेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी नो दैट, राइट। तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों, बी। आपका आंसर है बी। बी पर अगर ये एमसीक्यू आता है, उन्होंने कहा था थीटा किस में लाई करता है, तो थीटा किस में लाई करते हैं, 0 to पाई बाय 2 में लाई करते हैं। आंसर आपका बी हुआ, राइट। तो 16th हमारा हो गया। 17th बच्चों देखो आप, मिसलेनियस वेक्टर 17th क्वेश्चन पढ़ो, बुक तुम्हारे सामने है। थीटा इज द, नहीं, ए एंड बी आर द 2 यूनिट वेक्टर्स। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों, तो उनकी लेंथ क्या होगी, 1। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनकी लेंथ क्या होगी बच्चों, 1। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए और बी के बीच में जो एंगल है बच्चों वो थीटा दे रखे हैं। ए और बी के बीच में एंगल थीटा, और ये भी गिवन है आपको कि a प्लस बी यूनिट वेक्टर है, a प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, 1। ये सब कुछ गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा फाइंड आउट करना है बच्चों। क्वेश्चन समझ आया। 17th क्वेश्चन में देखो आप, जो गिवन है मैंने बोर्ड पर लिख दिया, a और b 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर 2 यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी बच्चों, 1। और ये गिवन है आपको कि a प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो अगर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1। एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखो आप सभी कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम। मॉडुलस a प्लस b इज इक्वल टू 1, आपको गिवन है, ये गिवन है, प्रूव नहीं करना, निकालना थीटा की वैल्यू है। आप यहां पर करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला, मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। एग्री बच्चों, मॉडुलस a प्लस b, a प्लस मॉडुलस स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो मॉडुलस a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, और मॉडुलस a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, a प्लस b डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। मॉडुलस a स्क्वायर क्या होता है, a डॉट a, राइट। तो मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। मॉडुलस a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, राइट। और a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, और मॉडुलस a की वैल्यू क्या है, 1। मॉडुलस b की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा, 2, और ये भी 1 और ये भी 1, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बात बताओ सभी, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, नहीं आप 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या हुआ, -1। अब 2 से आप डिवाइड कर दो, -1/2। बताओ -1/2 कौन से एंगल पर होता है, जल्दी बताओ। क्या यार, 2 पाई बाय 3। अब तो खत्म हो चुका है 12th का मैथ्स। cos 120 -1/2 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड में जानो तो क्या करते हो, 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 60। या थर्ड में जाओगे, या तो आप सेकंड में जाओगे या थर्ड में जाओगे, दोनों में cos नेगेटिव होता है। सेकंड में जाने के लिए 180 माइनस 60, थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस 60। समझ गए। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये आपका आंसर आ चुका है। तो 17th क्वेश्चन होगा। समझ आया, नोट करो जल्दी से। हाँ बच्चों, 18th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ i कैप डॉट j क्रॉस k, i डॉट j क्रॉस k
प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका आंसर निकालना है बच्चों। हाँ बच्चों बोर्ड पर लिखना आप सभी। आई डॉट जे क्रॉस के है बच्चों, बताओ बच्चों। डॉट प्रोडक्ट पहले सोल्व करो, डॉट प्रोडक्ट नहीं, पहले बताओ जे क्रॉस के क्या होगा। सर्कल बनाओ बच्चों जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज याद है ना, आई कैप जे कैप के कैप, क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो बताओ बच्चों जे क्रॉस के क्लॉकवाइज तो प्लस आई आएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप। अब आ जाओ यहाँ पर आई क्रॉस के, बताओ आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हो आप, तो कौन सा साइन आएगा बच्चों, माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे प्लस का के कैप। क्लियर। अब बताओ मुझे आई डॉट आई क्या होता है बच्चों, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा। आंसर क्या है बच्चों आपका। अब 19 पहले पढ़ लो आप, फिर एक ही बार नोट करना। 19 बच्चों बाद में नोट करना, पहले देख लो आप। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, इन दोनों के बीच में एंगल बच्चों थीटा है, राइट। और मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये गिवन है बच्चों आपको, और वी हैव टू फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, हमारा क्वेश्चन है फाइंड थीटा बच्चों। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, फाइंड थीटा, ये गिवन है आपको। याद करो मॉडुलस ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा, और मॉडुलस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बताओ। उड़ा दो बच्चों, ये क्या बच गया, cos थीटा को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू tan थीटा। tan 1 कब होता है बच्चों, राइट। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ओवर। अब हम आरडी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यू पेज से स्टार्ट करना बच्चों, आरडी हॉट्स करके, ये नोट कर लो। न्यू पेज से स्टार्ट करना, आरडी हॉट्स। बोलूंगा बच्चों, लिखो आप। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। लिख लिया, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, ये गिवन है आपको। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, मैग्नीट्यूड of their differences, magnitude of their differences is √3, magnitude of their differences, difference, magnitude of their difference is √3। बताओ इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, पहले बताओ इस पर सेंटेंस का मतलब क्या है। टू यूनिट वेक्टर से अगर दो वेक्टर्स में ए और बी ले लूं तो उनकी लेंथ क्या गिवन है बच्चों आपको, 1, मॉडुलस ए भी 1 है और मॉडुलस बी भी 1 है, राइट। अब वो कह रही है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, दो यूनिट वेक्टर्स है बच्चों मेरे पास, राइट। तो आप लिखोगे लेट ए कैप बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स, लेट ए कैप बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स, तो उनकी लेंथ क्या होगी, 1। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी मैं दोनों को प्लस करूंगा, ए कैप प्लस बी कैप और इनका मॉडुलस क्या आना चाहिए, 1। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दोनों को प्लस कर दिया, इज अ यूनिट वेक्टर, यानी उन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो उसकी जो लेंथ आएगी वो 1 आएगी। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ऊपर वेक्टर का साइन क्यों नहीं आएगा, कैप लगा दी मैंने, एक ही बात है। गैप लगा वो दोनों सेम है। हाँ नहीं, कैप इसलिए लगाता हूं यूनिट वेक्टर से, फिर ऊपर भी तो आता है ना गिवन है ना, वो तब होता है जब मैं यहाँ यूनिट ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, तब होता है मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर ऊपर कैप। अलग मतलब नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, तो मैं पहले से कैप ले ली ना। अगर यूनिट वर्ड ना होता ना तो मैं यहाँ पर कैप ना लेता, फिर मैं ए वेक्टर लेता बी वेक्टर लेता। क्लियर। अब बच्चों उन्होंने बोल दिया सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स,
इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसकी लेंथ क्या होगी 1। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, आपको क्या प्रूव करना है, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी a कैप माइनस b कैप डिफरेंस हो गया, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका मॉडुलस साइन इज इक्वल टू √3। तुम्हें ये प्रूव करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है। अब करना क्या है वो देखो, आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप ध्यान से इधर सुनो। आप मुझे चाहिए मॉडुलस a माइनस बी, और यहां पर है मॉडुलस a प्लस बी। मॉडुलस इसका करते हैं, इसका करते हैं यहां पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले समझ लो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बताओ इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर प्लस 2a कैप डॉट b कैप। लेकिन मैं अब क्या लिख रहा हूं, सुनो इधर, 2a कैप डॉट b का लिख दो, चलो वहां भी तो आएगा ही, 2a कैप डॉट b कैप इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 1। 2a कैप डॉट b कैप इज इक्वल टू 1। उठा के उधर ले जाना बच्चों, a कैप डॉट b कैप की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। यहां तक कोई डाउट? मैंने स्क्वायरिंग की है, मैंने यहां पर मॉडुलस से मॉडुलस भी कोस थीटा नहीं लगाया, मुझे जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है अभी पता चल जाएगा। यहां तक समझ आ गया? मुझे अब क्या प्रूव करना है बच्चों, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मॉडुलस a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। जैसे मॉडुलस a प्लस b का होल स्क्वायर तुमने किया है, बताओ यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तुम ही बताओ। मॉडुलस a स्क्वायर होगा, बताओ। मॉडुलस b स्क्वायर होगा माइनस 2a कैप डॉट b कैप, यही होगा। अच्छा, अब मुझे मॉडुलस a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1, इसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है 1 माइनस 2, और इसकी वैल्यू तुमने यहां निकाली हुई है। a डॉट b की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर आप क्या लगा दोगे -1/2। सोल्व करना है जरा, 1 + 1 2, और ये कट गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो आप स्क्वायर रूट ले लो। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो मॉडुलस a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। हेंस ट्रू। ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना था ना। स्टेप समझ आए? अब ये सारे नोट कर लो आप ना बच्चों, आप सभी बच्चे। बस बच्चों बस बोल, इधर देखो आप, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस xj कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j प्लस y कैप, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर एंड मॉडुलस a इज इक्वल टू मॉडुलस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और मॉडुलस a और मॉडुलस b दोनों की लेंथ बच्चों सेम है, गिवन है आपको। हमें y की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, x हम क्यों नहीं निकाल सकते? क्या x नहीं निकाल सकते? जो y पूछ रहे हैं वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछ रहे हैं वो, है बेटे। x की वैल्यू पहले आ जाएगी, x की वैल्यू भी आएगी बच्चों। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x, दोनों की वैल्यू बतानी है। ओके बच्चों, अब सभी की नजर बोर्ड पर। एक बात बताओ बच्चों, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, इसका मतलब a डॉट b क्या होगा 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, 3 × 2 x × 1 x, और k वहां पर है नहीं, तो बच्चों जल्दी से x की वैल्यू आ गई है ना, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। x की वैल्यू आ गई -6। अब बच्चों बोर्ड पर देखो, मॉडुलस a इज इक्वल टू मॉडुलस b। बताओ इसका यूज कैसे करूंगा मैं। मॉडुलस a का मतलब क्या होगा, √3² क्या होता है 9 प्लस x²। इसकी लेंथ बताओ बच्चों 4 प्लस 1 प्लस y², और बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो 9 प्लस x² इज इक्वल टू 5 प्लस y²। x की वैल्यू -6 पुट कर दो आप, तो 36, और बच्चों y² की वैल्यू आ गई 45 - 5 कितना हो गया 40, और y इक्वल टू प्लस माइनस, कैसे लिखोगे बच्चों आप, 2√10, और तो फायदा नहीं है, तो प्लस माइनस 2√10। ठीक है, तो तुम्हारी y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√10। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, जो वेक्टर्स, यस बच्चों, a वेक्टर, ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों आपको, a वेक्टर एंड b वेक्टर्स, ये कॉमा है, कॉमा, a वेक्टर्स कॉमा b वेक्टर्स
आर टू यूनिट वेक्टर्स, तो उनकी लेंथ क्या होगी 1। इन दोनों के बीच में मुझे एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। और एक कंडीशन और गिवन है कि 2a - 4b परपेंडिकुलर टू 10a + 8b, ये गिवन है आपको, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b। ये क्वेश्चन है। डायग्राम कई बार नहीं, डायग्राम नहीं होती, मैं ये तो डायग्राम मैं बनाता हूं, अदर क्वेश्चन खाली ऐसे लिखा होता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो लैंग्वेज समझ आई, a और b दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनकी लेंथ क्या होगी 1, और ये गिवन है 2a - 4b परपेंडिकुलर टू 10a + 8b, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बस इतना ही क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर 10a + 8b, ये सोचो। अब बोर्ड पर देखो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है, तो उनकी लेंथ क्या होगी बच्चों, तो साथ से इधर देखा करो, मॉडुलस a = 1, मॉडुलस b = 1, लेंथ गिवन है, यूनिट वेक्टर्स है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। 2a वेक्टर - 4b वेक्टर डॉट 10a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर इज इक्वल टू 0। भाई अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब यहां पर आप 1 by 1 मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं। 2a को पहले 10a से करो, कितना हो जाएगा 20a डॉट a। अब 2a को 8b के साथ करो, 16a डॉट b, माइनस 4b को इसके साथ करो, माइनस 40b डॉट a, माइनस का 32b डॉट b इज इक्वल टू 0। a डॉट a क्या होता है बच्चों, मॉड्यूलस a स्क्वायर। अब 16 माइनस 40 कितना हो गया 24a डॉट b, और माइनस 32b डॉट b क्या होता है बच्चों, मॉडुलस b स्क्वायर। और मॉडुलस a की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस b की वैल्यू कितनी है, और 20 into 1, a डॉट b क्या होता है बच्चों, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, राइट। अब यहां भी 1 1 लगा दो, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 20 माइनस 32 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 12 माइनस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0। बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 1/2 आएगी। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2। और अभी तुमने डिस्कस किया आज की क्लास में, थीटा क्या हो गया 2π, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके राइट। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखो आप, फाइंड सी वेक्टर, आपको सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। सी डॉट आई, सी डॉट जे और सी डॉट के तीनों इक्वल है। सी डॉट आई इक्वल टू सी डॉट जे इक्वल टू सी डॉट के, मॉडुलस सी की वैल्यू 100 है, फाइंड सी वेक्टर। बस ये क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं तो टीचर देते हैं उठाकर, अच्छे टीचर्स आरडी को पसंद करते हैं, समझ गए। अब बच्चों शायद थोड़ी एनसीईआरटी से देते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सी वेक्टर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, सी एक्स ले लो आप, क्योंकि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सी वेक्टर ये आ गया। बताओ बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉडुलस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, राइट। आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, राइट, इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप समझ आए, इसकी लेंथ मैंने ले ली, राइट, यहां तक आ गए हम। अब नेक्स्ट बच्चों देखना, सी डॉट आई किसके इक्वल है बच्चों, सी डॉट जे के। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, बोर्ड पर देखना, सी डॉट आई को सोल्व करने वाला हूं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट में आई है बच्चों, सी के साथ आई है बच्चों, डॉट पर सोल्व करना। एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। बताओ आई डॉट आई क्या होता है बच्चों 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है बच्चों, के डॉट आई क्या होता है
तो सी डॉट आई का आंसर क्या है? एक्स। एक्स सी डॉट आई का आंसर क्या है बच्चों? तो बताओ सी डॉट जे का आंसर कौन बताएगा? वाई। सी डॉट के का आंसर बताओ? Z। समझ आ गया? सिमिलरली राइट। अब ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो बच्चों। 10,000 ये तीनों इक्वल है बच्चों। अच्छा बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो C डॉट I इज इक्वल टू C डॉट J इज इक्वल टू C डॉट K। ये गिवन है बच्चों आपको। बट क्या गिवन है आपको? तीनों इक्वल गिवन है। अगर तीनों इक्वल गिवन है बच्चों तो x इक्वल टू y इक्वल टू z, तो तीनों इक्वल हो गए। ये गिवन है आपको, देखो ना यहां पर देखो आप, ये गिवन है आपको राइट। तो अब जहां पर y है मैं वहां x कर देता हूं, जहां पर z है वहां पर मैं x कर देता हूं। 10,000 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10,000 बाई 3। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 100 बाई रूट 3। x की वैल्यू प्लस माइनस 100 बाई रूट 3। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना था बच्चों? c वेक्टर राइट। क्या फाइंड आउट करना था तुम्हें? c वेक्टर। और c वेक्टर तुमने क्या लिया था? xi प्लस yj प्लस zk। तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या हुआ? c वेक्टर हुआ प्लस माइनस 100 बाई रूट 3 i कैप, 100 बाई रूट 3 j कैप और 100 बाई रूट 3 k कैप। ये तुम्हारा आंसर है। स्टेप समझ आए? राइट डाउन। a and b are two unit vectors. A and B are two unit vectors. Theta is the angle between them. Prove that sin theta by 2 is equal to half modulus a cap minus b cap. Sin theta by 2 is equal to half modulus a cap minus b cap. ये आपको प्रूव करने a और b टू यूनिट वेक्टर्स हैं, बस इतना ही गिवन है आपको। और आपको ये प्रूव करना है sin थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉडुलस a के माइनस b के। कैसे करेंगे पहले आप बोर्ड पर देखो। आप मुझे हिंट कहां से मिल रहा है बच्चों? देखो यहां से मिल रहा है, यहां लिखा हुआ है मॉडुलस a के माइनस b के। ये मुझे हिंट दे रहा है बच्चों, यहां से उठाना है मुझे मॉडुलस a के माइनस b कैप का होल स्क्वायर। यहां से उठाओ। तुम लोगे सर आपने कैसे सोचा? मैंने यहां पर देखा मॉडुलस a के माइनस b कैप है, मैंने यहां पर आइडेंटिटी लिख रहा हूं। वी नो दैट बताओ बच्चों, वी नो दैट मॉडुलस a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर माइनस 2 a कैप डॉट b कैप। मॉडुलस a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये यूनिट वेक्टर्स है a कैप, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 2 a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। अब 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 2 माइनस 2 cos थीटा। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर आ गया 1 माइनस cos थीटा। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कौन सुनाएगा बच्चों? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एग्री बच्चों? 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और लेफ्ट में क्या चल रहा है? मॉडुलस a के माइनस b कैप का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लो बच्चों। क्या ले लोगे आप? स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लोगे क्या मॉडुलस a के माइनस b कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2। इस 2 को नीचे ले जाओ, देखो ये प्रूव हो चुका है राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया? हाफ मॉडुलस a के माइनस b कैप इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 हेंस प्रूव। स्टेप समझ आई? ये मुझे प्रूव करना था राइट। मैंने स्टार्ट कहां से किया? मॉडुलस a माइनस b होल स्क्वायर से। स्टार्ट करते करते स्टेप्स लगाते लगाते हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ के याद करने पड़ते हैं। ये स्टेप यहाँ पर लेना है। कोई बच्चा कहेगा सर हमें कैसे याद रहेगा? भाई मैंने तुम्हें समझाया, इसने मुझे हिंट दिया राइट, इसका मैंने स्क्वेयरिंग किया, सोल्व किया, आंसर आया। इसका और कोई तरीका नहीं है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं।
यस बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ लिख लो, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ चुके हैं बच्चों। मॉडुलस ए इक्वल टू ए, मॉडुलस ए को उन्होंने ए बोल दिया, राइट। आपको क्या प्रूव करना है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस आई, क्रॉस है ये, मॉडुलस ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर फिर मॉडुलस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सुनो इधर, पहले सब समझो, आसान है, मुश्किल नहीं है। एलएचएस मैंने ले ली है, बताओ मॉडुलस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ए स्क्वायर, मॉडुलस ए क्रॉस आई है यहाँ पर, मॉडुलस ए क्रॉस बी याद करो, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, ये होता है, क्लियर। अच्छा, ये ए वेक्टर है, ये उसका आई कैप के साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, अल्फा नहीं बनेगा, अल्फा बनेगा ना। देखो आप इधर देखो आप, ऐसे मैं लेता हूं, ए वेक्टर मैंने यहां दिखा दिया, ये आई कैप है, ये बच्चों जे कैप है और ये बच्चों के कैप है। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, अल्फा, इनके बीच में कौन सा बनेगा, बीटा, और इनके बीच में कौन सा बनेगा, गामा। तो ए और आई के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा। अब सुनो इधर, मॉडुलस ए क्रॉस आई होल स्क्वायर, मॉडुलस ए क्रॉस आई का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस आई इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम साइन अल्फा। अब ऊपर स्क्वायर भी है, तो मैं ऐसे लिख दूं, मॉडुलस ए स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया मैंने, बोलो समझ आया, सबका स्क्वायर नीचे थोड़ी। अच्छा बच्चों, अब a क्रॉस j, मॉडुलस a क्रॉस j का बताओ क्या बनेगा, ऐसे ही बताओ, मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस j स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि एंगल तो बीटा आएगा ना। अब इसका बताओ क्या बनेगा, मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस k स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा। एक बात बताओ, मॉडुलस a की वैल्यू क्या दे रखी है, वो कह रही है मॉडुलस a, वैसे हमें पता ही था, तुम अगर याद करो वेक्टर की पहली क्लास में हमने बताया था, मॉडुलस a को हम सिंपल a लिख सकते हैं। मॉडुलस a क्या होती है, लेंथ, और आपने सिंपल a लिख दिया तो वो भी क्या होती है, लेंथ, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a, बोर्ड पर देखो आप, a स्क्वायर, i कैप क्या होता है, लेंथ 1, i कैप की लेंथ क्या होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर के साथ क्या आ गया, यहाँ a स्क्वायर के साथ क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर a स्क्वायर के साथ क्या आएगा, साइन स्क्वायर गामा, क्योंकि मॉडुलस a भी 1 होता है, मॉडुलस k भी 1 होता है। a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो किसको याद आ रहा है, ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, ये साइन स्क्वायर अल्फा, कुछ बच्चों को याद है, ये हम कर चुके हैं। अब वेक्टर की मेरी स्टार्टिंग क्लासेस में देखना, इसका आंसर क्या होता है, ये कहां से डिड्यूस हुआ था, इससे पहले एक और फॉर्मूला था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, वहां से हमने रिजल्ट निकाला था। तो देखो आरएचएस हेंस भी यस बच्चों, आप बोर्ड पर देखो आप सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आरडी सब आरडी में है बच्चों, मॉडुलस a क्रॉस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की फॉर्म है, ये डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट a डॉट b a डॉट b डॉट b। बताओ इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट का 2/2, क्या ऑर्डर है, बताओ आर, मैं पहले एलएचएस लेकर चल रहा हूं। मॉडुलस a क्रॉस b का फॉर्मूला मैंने अभी बताया बच्चों क्या होता है, मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर लगा दो, यस और नो, क्लियर। मॉडुलस a क्रॉस b का फॉर्मूला मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने, यहां तक समझ आ गया। अब मैं आरएचएस ले रहा हूं बच्चों, आरएचएस में बताओ a डॉट a क्या होता है बच्चों, a डॉट a मॉडुलस a स्क्वायर होता है, और a डॉट b को आप कुछ नहीं कर सकते, इधर भी a डॉट b को आप कुछ नहीं कर सकते, और b डॉट b क्या होता है, मॉडुलस b स्क्वायर। डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मॉडुलस a स्क्वायर इनटू मॉडुलस b स्क्वायर। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, माइनस में यहाँ पर क्या आएगा, a डॉट b का होल स्क्वायर, यस और नो, क्लियर हुआ, ये पता चला, मॉडुलस a स्क्वायर इनटू मॉडुलस
बी स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो दिस इंटू दिस क्या होगा, ए डॉट बी होल स्क्वायर। अब बताओ मॉडुलस ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस बी स्क्वायर, बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, क्लियर। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे खाली टेपने में लगे हुए मैं देख रहा हूँ। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। देखो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। आप बोर्ड पर देखो आप, यस बच्चों हमारी नहीं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, A vector, B vector, C vector are any three vectors। कोई भी बच्चों 3 वेक्टर्स हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, पर उनमें कंडीशन दे रखी है कि इन तीनों का जो सम है ना बच्चों वो 0 है, यानी A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। याद करो 3 वेक्टर का सम 0 कब होता है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 कब होता है, जब तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं, जब तीनों वेक्टर्स। इधर बच्चों बोर्ड पर देखना, मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, राइट। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 का मतलब है वो ट्रायंगल ऐसे बनेगी, तीनों सेम ऑर्डर, तीनों किसमें है बच्चों, सेम ऑर्डर, क्लियर। अच्छा एक बात तो मैं आज नहीं बता रहा हूँ जो अब तक तुम्हें नहीं बताई थी, क्या है वो, ध्यान से देखना बच्चों। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होगा, तुम कहोगे सर ये वाला, गलत। एंगल हमेशा वो होता है जहां से दो वेक्टर निकलते हो। याद करो हम ये 2 वेक्टर होते थे A और B, हम ऐसे बोलते थे A वेक्टर B वेक्टर, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, हमेशा डायग्राम में ऐसी बनी है। तो यहां से इस पॉइंट से 2 वेक्टर बाहर निकल रहे हैं ना, क्या इस पॉइंट पर 2 वेक्टर बाहर निकल रहे हैं, नहीं, तो आप एंगल C नहीं बोल सकते। यानी जब मैं A क्रॉस B करूंगा तो A क्रॉस B का मतलब मॉडुलस से मॉडुलस भी sin C नहीं होगा ना, एंगल में ले ही नहीं सकता मैं ये वाला, एंगल में वही ले सकता हूं जिस पॉइंट से 2 वेक्टर बाहर निकल रहे हो। तो ध्यान से सुनो, वेक्टर की मेरी पहली क्लास में मैंने बोला था वेक्टर की डायरेक्शन होती है, मैं इस A वेक्टर को आगे प्रोसीड कर सकता हूं, ये वेक्टर आगे चला गया, डायरेक्शन है एरो। अब बच्चों में ये वाला एंगल ले सकता हूं क्योंकि इस पॉइंट से 2 वेक्टर निकल रहे हैं, मैं A वेक्टर को आगे लेके चला गया। अगर ये C वेक्टर है बच्चों, अगर ये C है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा 180। अगर तो मैं इसको C बोलता हूं तो बताओ इसको क्या बोलूंगा मैं, पाई माइनस C, समझ आया। तो अगर मुझे एक इस क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूव क्या करना है, देखो A B C आर एनी 3 वेक्टर्स, ये गिवन है बच्चों आपको कि A प्लस B प्लस C 0 है, ये आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट मॉडुलस A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस B क्रॉस C इज इक्वल टू मॉडुलस C क्रॉस A, ये आपको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है ये पार्ट 1 आपको प्रूव करना है, पार्ट 1 मॉडुलस A पार्ट 1, और पार्ट 2 में क्या है, प्रूव दैट A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये 2 पार्ट प्रूव करने हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूव करना है मॉडुलस A क्रॉस B इक्वल टू मॉडुलस B क्रॉस C इक्वल टू मॉडुलस C क्रॉस A। दूसरा पार्ट मुझे प्रूव करना है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन, जो बहुत पहले लॉ ऑफ साइन, आज से 15 साल पहले की बात है, ये हमारे कोर्स में था, पूरा डेरिवेशन था लॉ ऑफ साइन का 15 साल पहले। लेकिन क्योंकि मुझे ये है हमारे कोर्स में, पर एक स्टेप है, इसके बाद एक स्टेप है बस, तो मैं हर साल करवाता हूँ, आए या ना आए, यहां तक करवाने के बाद केवल एक स्टेप लिखना है, समझ गए, राइट। तो कोई भी स्टेप का टीचर दे सकता है, जब उसे यहां तक कर लिया तो एक स्टेप और दे सकता है। ये क्वेश्चन ये है बच्चों जो तुम्हारे सामने, ये डायग्राम नहीं होती है, क्वेश्चन ये है जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये है, ये बस डायग्राम तो हमने खुद बनानी होती है।
क्यों? क्योंकि ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स और ये गिवन है, इसने मुझे बताया कि डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। सर हम ए वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदल ऐसे पर ये तीनों सेम ऑर्डर में देनी है तुझे, अपने आप कैसे पलट देगा? इसका मतलब क्या है? तीनों सेम ऑर्डर में। तो अगर तू ए इधर लेगा तो फिर सी को भी उधर चला, फिर बी को उधर चला, ऐसे चलाएगा ना, फिर बात तो एक ही पढ़नी है, फिर सबको ऐसे घुमाएगा ना। तो ये इस कंडीशन का फायदा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी 0 कब होता है? जब तीनों सेम ऑर्डर में हो, चाहे तो ऐसे घुमा चाहे ऐसे घुमा, बात तो एक ही है। अच्छा बच्चों इधर सुनो आप, ये वाला एंगल अगर लेना होगा, ये वाला एंगल मुझे, तो क्या मैं ए ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं वहां पर भी क्या करूंगा, मैं इसको बच्चों आगे एक्सटेंड कर दूंगा और इसको बी वेक्टर बोलूंगा मैं, और इन दोनों, ये वाला एंगल अगर ए है तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस ए। ऐसे बच्चों ये इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस बी, पाई माइनस बी। अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा वो आपको देखना है। तुम इस समय एक खतरनाक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सोचो, ट्रिपल टी वाले हैं, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में नहीं है ये। सबसे पहला स्टेप आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप यहां से प्रूफ के अंदर मैं स्टार्ट कहां से करूंगा वो सुनो। पेन रोक दो बच्चों, सब बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहला स्टेप a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है? इसमें जो मैं स्टेप्स लूंगा ना आपको याद करने हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते वो स्टेप्स। मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर, ये मेरा पहला स्टेप है, मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर। और a वेक्टर से जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो डॉट से नहीं करोगे, क्रॉस से करोगे। बोर्ड पर देखना, मैंने लिखने को मना किया है, a क्रॉस, यस बच्चों पहला स्टेप समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। अब ब्रैकेट सोल्व करो, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सोल्व कर दी मैंने। बताओ a क्रॉस a क्या होगा? जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हीं को, बाकी तो सब चुपचाप बैठे हैं। a क्रॉस a क्या होगा? 0। तो एक दो बच्चे तो होते ही पढ़ने वाले, उन्हीं की फोटो आती है हमेशा, बाकी तो नालायक है, उनके घर तो फोन भी नहीं चलता। हाँ बच्चों, a क्रॉस a क्या होगा? 0। b क्रॉस b क्या होगा? c क्रॉस c क्या होगा? अब बच्चों अब a क्रॉस b और a क्रॉस c है यहाँ पर, है राइट? अच्छा एक बार ध्यान से देखना, याद है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या मैं a क्रॉस c को c क्रॉस a लिख सकता हूँ? नहीं। a डॉट b को b डॉट a लिख सकता हूँ? तो अगर मुझे a क्रॉस, चलो अभी मैं इसको उठाकर उधर लेके जा रहा हूं तो ये माइनस a क्रॉस c हो जाएगा। पर अगर मैं a क्रॉस c को c क्रॉस से लिखना चाहता हूं तो बताओ, माइनस है ना, अब तो प्लस हो जाएगा। अब मैं a क्रॉस c को c क्रॉस से लिख सकता हूं ना, क्योंकि माइनस है। एग्री बच्चों? पहले बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ? मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? रिजल्ट क्या है देख लिया। अब मैं b वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? b वेक्टर से। ये स्टेप आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? b वेक्टर क्रॉस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, राइट? और b क्रॉस b क्या होगा बच्चों? 0। अब मैं क्या करूंगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलो, a b c b c a b c यानी a क्रॉस b, फिर c b c और फिर c a भी ठीक है। अब यहाँ देखो इसको मैं उठा के उधर ले जा रहा हूँ, पता चल रहा है बच्चों मैं कैसे किसको ले जा रहा हूँ? b क्रॉस a को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, तो ये बन गया माइनस b क्रॉस a। अब मैं माइनस b क्रॉस a को लिख सकता हूँ a क्रॉस b। तो ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या कंक्लूजन निकाला? a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। मुझे प्रूव करना था, राइट? तो यहाँ मोडलेस हटा दो, मोडलेस नहीं है, क्वेश्चन में मोडलेस नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया। ये है क्वेश्चन, मोडलेस प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a।
ऐसे मॉडुलस आ तो सकते हो। मैं सबके साथ मॉड इक्वल टू का साइन है, मैं मॉडुलस लगा देता हूँ सबके साथ, ठीक है बच्चों। मतलब आप मॉडुलस यहाँ लगा भी सकते हो, ओके। वैसे भी इस सेकंड पार्ट को समझाने के लिए मुझे मॉडुलस लगाना ही पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सुनो बच्चों, इधर जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं ना, ऐसे बच्चों आप सबके साथ मॉडुलस साइन ले लो, टेकिंग मॉडुलस साइन, टेकिंग मॉडुलस साइन सबके साथ मॉडुलस साइन लगा दो, तो मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B क्रॉस C इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C क्रॉस A, राइट? सबके साथ मॉडुलस साइन। बताओ मॉडुलस A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा, मॉडुलस A मॉडुलस B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B, ऐसे बोलो। मॉडुलस A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस A मॉडुलस B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B क्या है? पाई माइनस C। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? पाई माइनस C। अब मॉडुलस B क्रॉस C का फॉर्मूला क्या होगा? मॉडुलस B मॉडुलस C साइन ऑफ द एंगल बिटवीन B एंड C। तो बिटवीन B एंड C एंगल कौन सा होगा बच्चों? पाई माइनस A। अब बच्चों इज इक्वल टू मॉडुलस C मॉडुलस A साइन ऑफ द एंगल बिटवीन C एंड A, पाई माइनस B। यहां तक समझ आ गया? अगर मैं मॉडुलस साइन हटा दूं तो सिंपली लिख दूं AB sin C 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या मैं इसको लिख सकता हूं BC sin A? क्या इसको लिख सकता हूं CA sin B? यस और नो? लिख सकता हूं। डिवाइड बाय ABC, डिवाइड बाय, सबको ABC से डिवाइड कर दो, सबको, और देखो आंसर आया या नहीं आया। सबको ABC से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसके नीचे ABC लगा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin C by C। यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin A by A। यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin B by B। उसको रिवर्स कर दूंगा, फिर पलट दूंगा मैं उसको, राइट? तो डिवाइड बाय ABC, ये नोट कर लो, बस एक स्टेप और करना है और ये हमारा सेकंड पार्ट आ चुका है। ये गिवन है बच्चों आपको A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस D, दिस इज D। A क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D गिवन है आपको। ये सब एडिशनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पर टीचर ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कई टीचर्स का फेवरेट है, ये देते हैं वो। A क्रॉस B C क्रॉस D के इक्वल है, A क्रॉस C B क्रॉस D के इक्वल है, और आपको क्या प्रूव करना है कि A माइनस D पैरेलल टू B माइनस C। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल प्रूव करने हो तो तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है ये बताओ। एक तो दो वेक्टर बीच में T आ जाए, एक और बताया था साइन थीटा, कुछ याद नहीं है, फायदा ही ना। कोर्स में करवा रहा हूँ, मुझे पता है, कोर्स में खत्म करते जा रहा हूँ, पर तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुम नालायक बच्चे हो। खाली बस कोर्स खत्म करवा रहे हो, कुछ नहीं करवा रहे। दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो साइन थीटा A क्रॉस B, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अगर A क्रॉस B 0 तो दो वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल। A डॉट B 0 तो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तुम्हें याद रखना है, मुझे थोड़ी याद रखना है, मैं बता चुका हूँ ये सब कुछ। अगर दो वेक्टर्स मुझे पैरेलल प्रूव करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो चलिए A माइनस D क्रॉस B माइनस C को देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, राइट? ये गिवन है आपको, ये गिवन है। if this then prove this, PT का मतलब prove this। तो कैसे करेंगे बच्चों? 1 बाय 1 ब्रैकेट ओपन करो, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C। क्लियर? अब एक बात बताओ, A क्रॉस B को मैं लिख सकता हूं C क्रॉस D, तो यहां मैं लिख रहा हूं C क्रॉस D। ऊपर देखो आप, लिख दिया। अब माइनस A क्रॉस C है, A क्रॉस C को लिख सकता हूं मैं B क्रॉस D। तो जहां A क्रॉस C है
वहां मैं B क्रॉस D कर देता हूं, ओके। और ये D क्रॉस B है बच्चों। अगर मैं इसको पलट दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा B क्रॉस D वेक्टर। और अगर मैं इसको पलट दूं तो माइनस आ जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो अगर टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल। क्वेश्चन है बच्चों, ये राइट डाउन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सारी आज के अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। ध्यान से देखो बच्चों। आप A क्रॉस B, आवाज नहीं बच्चों, A क्रॉस B इक्वल टू C गिवन है आपको। B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर, ये गिवन है आपको, ये गिवन है बच्चों। इफ दिस ये गिवन है आपको। और सुनो, आपको क्या क्या प्रूव करना है कि A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बताओ इसका मतलब क्या होगा? A डॉट B 0, B डॉट C 0, C डॉट D 0। प्रूव करना है तुम्हें कि these three vectors are mutually perpendicular। सर A डॉट B डॉट B डॉट C डॉट C डॉट समझ आया? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो। अच्छा बच्चा सुनो इधर, और भी तुम्हें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट, मॉडुलस B इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट, मॉडुलस C इज इक्वल टू मॉडुलस A। ये तीन पार्ट तुम्हें प्रूव करना है। ध्यान से देखो बच्चों, आप A क्रॉस B C वेक्टर है, B क्रॉस C A वेक्टर है, A B C म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, मॉडुलस B के लिए 1 प्रूव करनी है, और मॉडुलस C इक्वल टू मॉडुलस A प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप देखो ध्यान से, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रूव हो चुका है। ध्यान से देखो, कुछ भी बच्चों, ये प्रॉपर्टी है बच्चों। A क्रॉस B किसके इक्वल है? अगर बच्चों A और B का क्रॉस प्रोडक्ट C वेक्टर है तो C उन दोनों का क्या होता है? C उन दोनों का क्या होता है? और A उन दोनों का क्या है? तो तीनों आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में A क्रॉस B, सिंस A क्रॉस B is equal to C implies C perpendicular to A vector B vector। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब सिंस, बोर्ड पर देखो आप सभी, बाद में नोट करना, B क्रॉस C is equal to A vector, इसका मतलब है A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B and C both, B and C both। इक्वेशन नंबर 2 समझ आई? प्रॉपर्टी है, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ये, कि अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो आंसर आता है वो उन दोनों क्या होता है? परपेंडिकुलर। C वेक्टर दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। A वेक्टर दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो फिर फ्रॉम 1 and 2 कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। कोई डाउट? अब सेकंड पार्ट, बेटा विद्या उठ के जा सकते हैं। हाँ बच्चों, मॉडुलस B, इधर सुनो, मॉडुलस B की वैल्यू 1 है और मॉडुलस C इक्वल टू मॉडुलस A, ये दोनों एक साथ प्रूव हो जाएंगे। मॉडुलस B की वैल्यू 1 मुझे प्रूव करनी है, तो क्या करना चाहिए मुझे? सुनो इधर सुनो बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए A क्रॉस B इज इक्वल टू C लिखा हुआ है ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू C। आप दोनों तो मॉडुलस का साइन ले लो, तो मॉडुलस A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस C। इट्स ओके। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस A क्रॉस B का? मॉडुलस A मॉडुलस B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम, हाँ, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो A और B के बीच का एंगल आप क्या ले लो?
थीटा ले लूंगा 90 हाँ बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस सी। साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ आया? ये इसको बॉक्स में डालो, इसको बॉक्स में डालो बच्चों। ऐसे बच्चों अब उठाओ B क्रॉस C इज इक्वल टू A। B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर। फिर मॉडुलस साइन ले लो बच्चों। अगेन बच्चों मॉडुलस साइन ले लो। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मॉडुलस B मॉडुलस C साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। तो मॉडुलस B मॉडुलस C इज इक्वल टू मॉडुलस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको भी एक बॉक्स में डालो। यहां तक स्टेप्स देखो आप, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में दोनों आंसर आने वाले हैं। ये दोनों स्टेप्स को देखो बच्चों। मैंने मॉडुलस साइन लिया, मैं यहां पहुंच गया। मैंने इसका मॉडुलस साइन लिया, एंगल मैंने 90 डिग्री यूज किया, दोनों के बीच में एंगल, मैं यहां पहुंच गया। यहां तक समझ आ गया सभी को? अगर मैं 3 और 4 को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड 3 बाय 4, डिवाइड 3 बाय 4, 3 को 4 से डिवाइड कर दो। मॉडुलस ए मॉडुलस बी अपॉन मॉडुलस बी मॉडुलस सी इज इक्वल टू मॉडुलस सी मॉडुलस ए मॉडुलस बी कट जाएगा। डिवाइड 3 बाय 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मॉडुलस ए इनटू मॉडुलस ए क्या हो जाएगा बच्चों? मॉडुलस ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस सी। ये आ गया बच्चों, तुम्हारे पास एक पार्ट प्रूव हो गया और ये फोर्थ पार्ट पहले, थर्ड पार्ट पहले प्रूव हो गया। मॉडुलस सी इज इक्वल टू मॉडुलस सी। एक बच्चा कहता है सर आप यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? जब हम स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेंथ है। क्या ये लेंथ? और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। थर्ड पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट पहले देख लो कैसे प्रूव होगा, बाद में नोट करना। सेकंड पार्ट के लिए वेरी सिंपल, देखो ध्यान से, खत्म हो चुका है। अगर आप ये मॉडुलस सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे वाह, ये मॉडुलस सी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। फ्रॉम 3 मॉडुलस सी की वैल्यू बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी और मॉडुलस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? मॉडुलस ए, यहाँ पर मॉडुलस ए लगा दो, ये कट गया तो मॉडुलस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। आंसर सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। तो ध्यान से देखो अब स्टेप बाय स्टेप, ये तीनों जो पार्ट्स है ना स्टेप बाय स्टेप सोल्व हुए। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व